केराटिन ट्रीटमेंट आप लोग जब जाते हैं पार्लर्स में करवाने, तो यकीनी तौर पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर शुरू में तो आपके बाल बड़े ही स्मूथ, बड़े शाइनी, बड़े सिल्की लगते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद फिर वो बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब आप बार-बार ये काम करवाते हैं, तो फिर आपके बाल बिल्कुल फटना शुरू हो जाते हैं। तो देखें कि आज घर में हम कैसे आपको ये काम करना सिखा सकते हैं और क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे कि आपके बालों में केराटिन ट्रीटमेंट वाली ही लुक आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केराटिन कंडीशनर, केराटिन शैम्पू, केराटिन ट्रीटमेंट बड़ा कॉमन सा अब ये वर्ड हो गया है और आप जो ख़वातीन ख़ास तौर से जिनके थोड़े से कर्ली बाल हैं या वेवी बाल हैं, वो चाहती हैं कि बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएँ, स्ट्रेट हो जाएँ, तो वो स्ट्रेटनर के साथ केराटिन का कॉम्बिनेशन करवाती हैं और फिर एक लंबा टाइम पहले केराटिन बालों में लगता है, उसके बाद फिर हीट की जो आयरनिंग होती है उससे वो तैयार किया जाता है। इन सब चीज़ों से फ़ायदा कम होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पैसे का भी नुकसान, वक़्त का भी नुकसान और आपके बालों का भी नुकसान। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपको लगता है कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है तो शुरू में कुछ दिन तो आपके बाल बड़े खूबसूरत, सिल्की, स्मूथ, शाइनी लगते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और फिर जब आप लोग ये बार-बार करवाते हैं, फिर तो समझ लीजिए कि बाल गए। बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता फिर बालों की रूट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर बहुत सारी ख़वातीन तक को भी गंजेपन की शिकायत हो जाती है कि हमारे बाल इतने गिर गए हैं कि हमें लगता है कि अब हम गंजी हो जाएँगी। ये सारा कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के शाखसाने हैं। कोशिश करें नेचुरल की तरफ रहिए, हेल्दी चीज़ों की तरफ रहिए तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। फ़ायदा चाहे थोड़ा-सा देर से हो लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आज आपको बताता हूँ कि घर में हम केराटिन ट्रीटमेंट वाली बालों को लुक कैसे दे सकते हैं। एक तो स्ट्रेटनर के साथ यानी कि इस ये जो आयरनिंग होती है इसके साथ भी बताऊँगा और अगर इसके बगैर आप करना चाहें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि हीट भी आपके बालों को नहीं लगेगी और आपके बाल ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए और हमें किन-किन चीज़ों की जेल चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिए, थोड़े से पानी में इसको पकाइए, जब ये जेल सी बनना शुरू हो जाए, थिक होना शुरू हो जाए इसका पानी, तो आपने इसको गरम-गरम को छान लेना है। क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बड़ा स्टिकी सा बिल्कुल गोंद की तरह से हो जाएगा, तो वो फिर आपका काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा और ना ही वो छनेगा। काबिल इस्तेमाल तो फिर भी हम उसको दोबारा करवा सकते हैं, लेकिन उसको छानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही उसकी जेल बनना शुरू हो, पानी गाढ़ा होना शुरू हो, उसमें लेस आना शुरू हो, तो फ़ौरी तौर पे छन्नी में उसको छान लीजिए क्योंकि हमें उसके बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जेल चाहिए। एक जेल हो गई, दूसरी जेल हमें चाहिए हिबिस्कस फ्लावर्स के दरख़्त के पत्तों की, ठीक है? हिबिस्कस लीव्स की। हिबिस्कस लीव्स आराम से मिल जाते हैं, जिसको चाइना रोज़ भी कहते हैं और इसको आप रोड साइड से आपको मिल जाते हैं, बहुत लगे हुए मिलते हैं आपको ये। फूल मिले ना मिले, हमें पत्ते ही चाहिए, तो पत्ते तो तकरीबन पूरा साल ही इसके मिल जाते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि पत्ते बहुत सारे लेके खूब अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। जब आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो इसका जो रस निकलेगा वो भी थोड़ा-सा स्टिकी सा होगा, थोड़ा-सा जेल टाइप का होगा, उसको भी आप छान लीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत ही थिक है, नहीं निकल रहा, तो आप चाहें तो उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि ना ऐड करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें बहरहाल इसकी जेल चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए और जितने पानी में बॉयल करें उसी पानी में ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है? तब भी हम इसकी जेल ले सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आपने इसकी जेल बनानी है। ये हो गई 2 जेल हमारे पास। तीसरी जेल हमने बनानी है जेलेटिन पाउडर से। जेलेटिन पाउडर बड़े आराम से आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है, पैकेट में मिल जाएगा। उसमें से आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं जेलेटिन पाउडर के। उसको आपने नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व करना है। अच्छा, ये अब आपने मेजरमेंट्स का थोड़ा-सा एहतियात रखनी है कि कितना पानी डालना है आपने कि वो आपको लिक्विडी जेल मिले, इन तीनों चीज़ों को जब हमने कंबाइन करना है तब भी। अब ये 3 जेल हमारे पास तैयार हो गई हैं, अब इनको आप कर लीजिए कंबाइन, सबको मिला लीजिए, यकजान कर लीजिए और हल्का सा इसको बीट कर लीजिए ताकि ये सब एक-दूसरे के साथ मिल जाएँ।
अब ये आपकी एक कंप्लीट केराटिन जेल तैयार हो गई, सही है। आपने क्या करना है कि जैसे आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, बालों की छोटी-छोटी सी लटें लेते जाएँ, उसमें इसको जेल को लगाते जाएँ और नीचे से इसको टाई अप करते जाएँ। वो जो छोटी वाली पूनियाँ होती हैं, उनसे आप इनको बाँधते जाएँ। जब सारे बालों पे लग जाए आपका, तो इन सारे बालों को आप चाहें तो इकट्ठा करके भी एक पूनी बना सकते हैं, चाहें तो अलग-अलग सारी लटों को आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये हम सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि बाल थोड़े से खिंचे रहें। जिस वक़्त हमने जेल लगाई होगी तो बाल थोड़े से भारी होंगे, तो ये बाल थोड़े से लटके रहें और थोड़ी-सी देर इनको वो होल्ड मिल जाए जो हमें चाहिए। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आपने बालों में ये जेल लगा के छोड़ दी, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्का-सा बालों में स्प्रे कीजिए पानी का, आयरनिंग कर लीजिए, उससे भी बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ भी कर लें, आयरनिंग बहरहाल आपके बालों के लिए नुकसानदेह होती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप आयरनिंग के बगैर कर लें, लेकिन अगर आपको फ़ौरी रिज़ल्ट चाहिए, तो फिर इसके ऊपर आप आयरनिंग कर सकते हैं। ये आपने कर लिया, तकरीबन आधा घंटा आपने जेल लगाई, उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर ली, जिस तरह से भी आपने करना है। अमूमन आप खाली ब्रश भी फेरते जाते हैं, तब भी बाल आपके स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत स्ट्रेट ना भी हों, तो उसमें बड़ा खूबसूरत-सा, अगर बहुत कर्ली हैं, तो हल्का-सा प्यारा-सा वेव रह जाएगा। अगर वेवी हैं तो वो स्ट्रेट हो जाएँगे और अगर स्ट्रेट हैं तो मज़ीद स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो इसको आपने ज़रूर इसी तरह से करके आप तकरीबन ये सारा प्रोसेस आपका होगा कोई घंटे, डेढ़ घंटे का। 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर आपने शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा बिल्कुल जिस वक़्त आपके बाल गीले हों, तो थोड़ा-सा बिल्कुल आपने कोकोनट ऑयल लेके और हाथों को में मल के बिल्कुल थोड़ा-सा, कि उसमें हमें चिपचिपाहट नहीं चाहिए कोकोनट ऑयल की, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी नमी चाहिए कि वो नमी जो है बालों की, वो उसमें महफ़ूज़ हो जाए। तो आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, या तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़, जब आपके बाल गीले हैं तो आप उसको हाथों पे मल के पूरे बालों में लगा लीजिए, तो ये आपका जितना भी ट्रीटमेंट हुआ होगा, ये उसमें महफ़ूज़ हो जाएगा। बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। कोशिश क्या करें कि अगर सहूलत है तो बालों को ज़रा धूप में ड्राई कर लिया करें। बालों को उलट के और अच्छी तरह से हाथों से थोड़ा-सा इसको हल्का-हल्का मसाज किया करें और बालों को धूप में ड्राई करें। धूप में बाल ड्राई करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाल मज़बूत भी होते हैं, विटामिन डी भी मिलती है और बालों में से जितने भी कोई इन्फेक्शंस वग़ैरह होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बालों को इस तरह से ड्राई किया जाए। अदरवाइज़ ये है कि आप अपने कमरे में भी उसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए, किसी ड्रायर का इस्तेमाल मत करें। तो ये आप चाहें तो 15 दिन में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, महीने में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन क्या है। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को बाकायदगी से किया, तो आप यकीन मानिए कि आपके बालों को ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा। स्ट्रेट तो होंगे ही होंगे, ये मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं, एज़ ए कंडीशनर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ख़वातीन ही लगा सकती हैं और बालों को स्ट्रेट करने के लिए लगा सकते हैं। ये एक बेहतरीन कंडीशनर बन जाता है। आप इसको कंडीशनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 से तीसरी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपके बाल कैसे अच्छे शाइनी, बड़े स्मूथ, बड़े सिल्की और बड़े मैनेजेबल हो जाएँगे। एक होता है ना जैसे फटे-फटे से बाल होते हैं, वो सारे मसाइल आपके ख़त्म हो जाएँगे। उसके साथ दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि 2 मुँहे बाल जो होते हैं वो भी ठीक हो जाएँगे, आपके जो डैंड्रफ है वो भी ठीक हो जाएँगे और आपकी जो सर की जिल्द है, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो भी रीएक्टिवेट हो जाएँगे। तो मल्टीपल फ़ायदों के साथ ये वाला नुस्ख़ा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपने बालों की हिफ़ाज़त ज़रूर किया करें और बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि बालों के साथ ही आपकी सारी पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती बनती है। तो इस्तेमाल करके हमें कमेंट ज़रूर किया करें कि आपने जो-जो चीज़ें इस्तेमाल की। मुझे कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल की थी, बहुत फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप पे। कोशिश किया करें कि वीडियो के में कमेंट किया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। व्हाट्सएप तो हमारा 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है। जब आप यूट्यूब के लिंक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो फिर वो बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए
और अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर बताया कीजिए ये सारी टिप्स। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।